बैठे बैठे भोजन कर रहे थे। अब तो बोले महाराज हिरण्यकश्यपु का पारावार थम नहीं रहा है। अरे दुष्ट दुराचारी, हमारे ही घर में रह करके भीतर घात करते हो। कोई विष्णु का गुप्तचर हमारे यहाँ जरूर छिपा है। तब तो उसने महाराज चाबी खोल ताला खोल करके और बोले इस प्रहलाद को भोजन दिया है, पता लगाओ। लेकिन बोले महाराज, प्रहलाद बोले पिताजी इतने बावले मत हो। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना परमात्मा अणु अणु में कण कण में विद्यमान है। तो बोले महाराज, अब तो बोले महाराज हिरण्यकश्यप कहता है कि ये बताओ प्रहलाद, तुझसे मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ रे। तू कहता है कि हमारा परमात्मा अणु अणु कणु कणु में विराजमान है, तो ये बताओ क्या इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है? बोले हाँ, इस खंबे में भी हमारा भगवान है। जो बोले महाराज इसने तलवार निकालने की कोशिश की, खंबे में मारने को तैयार हुआ, उसी समय खंबा पड़पड़ाने लगा। बोले महाराज उसी खंबे में से आगे साक्षात नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोले महाराज बड़े बड़े नाखून हैं, विकराल रूप है महाराज, घुरघुराहट की आवाज निकल रही है। जो हिरण्यकश्यपु का गर्दन पकड़ा, बोले नहीं नहीं महाराज मैं तो ब्रह्मा का वरदानी हूं। बोले कहीं तू वरदानी है तो कहीं गिनाए अपने वरदान। कहीं मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। कह लगे पता कर ले, दो ही बेरा है, ना दिन है ना रात है, जिसे हम रुद्र बेला कहते हैं। बोले महाराज हमें वरदान है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो बोले मैं कहाँ अस्त्र शस्त्र लिए हूं, देख रहे हो हमारे नाखून। बोले महाराज हमारे लिए वरदान है कि ब्रह्मा की सृष्टि से बने कोई भी मनुष्य से ना मरूं। बोले ब्रह्मा को कौन बनाता है तुम्हें मालूम है? ब्रह्मा को नारायण भगवान ने अपनी नाभि से उत्पन्न किया, इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि से बने कोई भी आप तू कोई मनुष्य से नहीं मरोगे, तो ब्रह्मा को तो मैं ही बनाता हूं। तो बोले महाराज मुझे वरदान है कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। जो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, परमात्मा बोले तुम्हारे लाने बनाओ जो 13वां महीना। अब तो बोले महाराज कांपने लगा। अब तो बोले महाराज उसने कहा ना मैं धरती में मरूं ना आकाश में मरूं, सो पकड़ के ले गए दहली में धर लो। कह लगी ने भीतर आओ, ने आकाश में आओ, और ने बोले पृथ्वी पे आओ, इसलिए देरी पे धर के मार है तुम्हें। और बोले महाराज दोनों हाथ जब तक कुछ हिरण्यकश्यपु कर पाता कि आज परमात्मा नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा, और बोले महाराज पूरे पेट को फाड़ दिया है। हिरण्यकश्यपु का प्राण अंत हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े क्रोधित है महाराज, बहुत गुस्सा में है नरसिंह भगवान। बोले महाराज घुरघुराहट की आवाज आ रही है, पूरे देवता जाते हैं, लेकिन महाराज जब एक ही हुंकार भगवान भर देते हैं तो सारे देवता बोले महाराज भाग जाते हैं। सारे देवता मिलके लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। बोले अब आप ही चलो गुम बन जाए काम। अगर कहीं काम बनत ने दिखाए तो फिर घरे जाके देवियों से प्रार्थना की जाए, विनय की जाए, तो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा माताओं की बात मानी जाती है। तो बोले महाराज लक्ष्मी जी से कहा, सो लक्ष्मी जी सोई अभिमान में आ गई। कहीं अब हमारे तो कहीं पति देव आए, कहीं हम अब मना ले। सो पूजन की थाली रखी, आरती रखी कि पति देव को स्वागत कर है। और जो पति देव के पास में पहुंचे सो नरसिंह भगवान ने एक हुंकार भरी, सो थाली भी नहीं छूट गई। बोले महाराज वापस से आ गई। अब बोले क्या किया जाए महाराज, सारे सिद्ध महात्मा पुरुष सारे गए, लेकिन किसी की बात नहीं मानी भगवान ने।
लेकिन आज वही भक्त प्रहलाद जब जाते हैं तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते, बोले राजन, इस प्रकार से भक्त प्रहलाद को भगवान चाटने लगे जैसे कोई गाय अपने बछड़े को चाटती है। हाथ फेरने लगे, प्रहलाद से कहते हैं, अरे बेटा, आने में हमने देर कर दी, तूने बड़ा कष्ट उठाया है, इसलिए बोले महाराज बारंबार प्रार्थना की है। इस प्रकार से बोले महाराज आज यहाँ पर जो है हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, इसलिए बताओ राजन, अब परमात्मा ने कहाँ पक्षपात किया? जो तुम कह रहे थे कि देवता पक्षपात करते हैं, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था, इसलिए भगवान कभी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बस 5 मिनट के लिए वाणी के लिए विराम देता हूं, जब तक आप जलपान कर लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल चरणे अनुरागिनी तेरी अच्छी बनेगी, आप चरणे अनुरागिनी तेरी अच्छी बनेगी, बन के कभी लागिनी तेरी अच्छी बनेगी, बन के कभी लागिनी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी सुंदर बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, आन बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है, सो तुलसी जगदीश की भांति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले महाराज, कितना ही धन वैभव क्यों ना हो जाए, कितना ही यश कीर्ति हो जाए महाराज, लेकिन जिसकी अंदर भक्ति नहीं है महाराज, तुलसीदास जी कहते हैं वो तो उसी प्रकार से है जैसे कोई सुंदर नारी हो और उसकी नाक ना हो। वही तो हनुमान जी महाराज ने लंका में जाके परिचय दिया, रावण से कहा, बोले बसन ही न नहीं सो है सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। बोले महाराज, भाई आज के समय में आदमी के दे 10-20 किलो सोना हुई, लेकिन रावण की पूरी लंका ही सोने की बनी थी महाराज। हनुमान जी ने कहा, बोले रावण, तुम्हारी ये संपदा उसी प्रकार से है जैसे किसी नारी के लिए बस बोले महाराज आभूषणों से लाद दिया जाए, और बोले महाराज उसके शरीर पर वस्त्र ना हो, तो बोले महाराज कोई अच्छा व्यक्ति उस तरफ क्या देखेगा। बोले तुम्हारी भक्ति भी उसी प्रकार से, बोले तुम्हारी ये संपदा जो है उसी प्रकार से है। वही गजेंद्र ने बताया अष्टम स्कंद में क्यों। बोले महाराज अष्टम स्कंद में भागवत में मनमंत्रों का वर्णन हुआ। बोले महाराज जब त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग
बोले महाराज जब एक हजार वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और बोले महाराज ब्रह्मा के एक दिन में ही 14 मनमंत्र होते हैं। और बोले महाराज इन्हीं मनमंत्रों में बोले महाराज इंद्र बदलता है। तो बोले महाराज एक बार आसीद गिरिवरो राज त्रिकूटेति विश्रुतः क्षीरोदेनः पृतः श्रीमन्यो जनावृक्षितः। बोले महाराज एक बार चक्षुष मनमंत्र में बोले एक बार एक हाथी का उद्धार करने के लिए परमात्मा आए। बोले कैसे? बोले एक बार त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ में रहता था महाराज। सरोवर में गर्मी का समय था। सरोवर में जब पानी पीने आया तो एक मगर ने एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। अब जो महाराज पैर पकड़ा सोई महाराज अब बेचारा हाथी क्या करे। अब बोले महाराज परिवार वालों को बुलाता है, अपनी पत्नी को बच्चों को बुलाता है, लेकिन पत्नी ने कह दिया, बच्चों ने कह दिया कि अब आप तो जा ही रहे हो, आपके प्रति हम काय घूम के बैठे रहे। इसलिए बोले महाराज उसका परिवार छोड़ के उसको चला गया। अब लेकिन महाराज गजेंद्र ने मन में विचार किया कि क्या किया जाए। और बोले महाराज आज उसके मन में एक कल्पना हुई कि जो सारे संसार इस जगत को बनाता है, क्योंकि गजेंद्र ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, जो संसार जगत को बनाता है, जो सृष्टि का रचनाकार है, उसके मन में एक ही बात आई कि वो आके हमारी रक्षा करे। लेकिन किसी देवता की उसने नाम लेकर के कोई स्तुति नहीं की। लेकिन भगवान ब्रह्मा भी विचार कर रहे हैं, शंकर भी विचार कर रहे हैं कि अगर जो हमें बुला देवे तो हम पहुंचे। लेकिन भगवान ने कहा जिसमें कोई नाम नहीं। बोले महाराज परमात्मा श्याम सुंदर गए और बोले महाराज जाके सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार किया। लेकिन यहां पर भाई बात यह है कि आए तो थे गजेंद्र का उद्धार करने, लेकिन महाराज गजेंद्र का उद्धार नहीं किया, सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया परमात्मा ने। बोले महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, बोले ये दोनों ही श्रापित हैं। फिर भी यहां एक बात है, अगर कहीं कोई परमात्मा के पास में ना पहुंच पाए, उनकी भक्ति ना कर पाए, और वो परमात्मा के सेवक का जाके भगवान की जैसे राम की भक्ति आप नहीं कर पाते हो, तो हनुमान जी के चरणों में आप प्रीति लगा लो, भगवान आपको स्वतः मिल जाएंगे। तो बोले महाराज आज इसने एक भक्त का, भगवान के भक्त का पैर पकड़ा इस ग्राह ने, इसलिए भगवान ने सोचा कि ये तो इससे भी बड़ा है कि इसने हमारे भक्त के चरणों का आश्रय लिया है, इसलिए सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार किया। अब बोले महाराज सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित दोनों श्रापित हैं। ये पूर्व जन्म में ये जो मंगर है ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। देवताओं में कुछ ऐसे होते थे गंधर्व जो भगवान को हंसाते थे, हा हा हु। तो बोले महाराज इसने एक बार महर्षि देवल स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। तो बोले महाराज महात्मा के पास में पहुंचा, अंगूठा पकड़ा, महात्मा डर गए कि किसी ग्राह ने मगर ने हमारा पैर पकड़ लिया, सोई डर गए महाराज। लेकिन जब तक हंस करके खड़ा होगा बोले महाराज डर गए, अरे तूने हमारे साथ में मेरे भजन में विच्छेद किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू
मंगर बन जा, ग्राह बन जा। जो श्राप हुई महाराज तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जो महाराज खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके, देवल ऋषि ने कहा बस ऐसे ही पांव पकड़ते रहो, पैर ऐसे ही पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज जब इसने हाथी का पैर पकड़ा तो पहले उद्धार इसी का हुआ। ये हाथी जो था महाराज इंद्रधुम्न नाम का राजा था। अगस्त ऋषि एक बार इसके पास आए तो बोले महाराज राजा ने ना तो अगस्त जी के लिए प्रणाम दंडवत किया और बोले आप तो उल्टे भजन में जाके तपस्या करने लगा। उसी समय बोले महाराज श्राप दिया कि मंदबुद्धि वाला हाथी हो जा तू। तो बोले महाराज ये दोनों श्रापित थे, इसलिए आज आकर के ग्राह का परमात्मा ने उद्धार किया। ऐसे बोले महाराज एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के द्वारा पूरे देवता श्री से हीन हो गए। बोले महाराज कैसे? एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने दुर्वासा के स्वागत के लिए अपनी माला पहना दी और जो माला पहनाई महाराज तो वो ही माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आके स्वर्ग में दे दी। और बोले महाराज जो इंद्र को वो माला दी सो इंद्र ने, क्योंकि उसके फूल जो थे महाराज मुरझाए हुए थे, इसलिए उसने हाथी के ऊपर माला डाल दी। हाथी ने सूंड से लेकर के पैर के नीचे डाल के उस माला को कुचल दी। इसलिए बोले महाराज जब इसने भगवान की उस प्रसादी का, उस माला का जब इसने अपमान किया तो सारे देवता श्री से हीन हो गए। और बोले महाराज यहाँ तक कि दानवों ने जाकर के महाराज स्वर्ग में अपना आसन जमा लिया। सारे देवता कंदराओं में भागे, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने बतलाया कि भैया तुम सब लोग श्री से हीन हो गए हो। बोले तुम्हारा जो श्रेय है वो सब समुद्र में विलीन हो गया है, इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो बोले महाराज समुद्र मंथन अकेले से तो होगा नहीं। तो बोले महाराज दानवों से भी मित्रता कर लो। जैसे नीति कहती है कि एक बार जब समय विपरीत आया तो सर्प ने चूहा से मित्रता कर ली। एक पिटारी में सांप बंद था और बोले महाराज सियात से चूहा और घुस गया। जब चूहा घुसा तो उसने कहा कि भैया हम दोनों के प्राण संकट में हैं, तुम भी मारे जाओगे हम भी मारे जाएंगे, इसलिए हम मित्रता कर लेते हैं, तुम इस पिटारी को काट सकते हो। तो चूहा ने कहा कि खाओगे तो नहीं? बोले नहीं। चूहा ने उसको काटना प्रारंभ किया। चूहा निकलने ही वाला था कि महाराज सांप ने गप्प से अंदर कर लिया। इसलिए देवताओं से कहा कि तुम वही मूषक वाली विधि को अपनाओ। सारे देवता गए दानवों से, कहीं अपन अमर हो जाए भी, कहीं बहुत अच्छी बात, कहीं अमर हो, कहीं फिर कितना लड़ते रहे भी, फिर तो कहीं कुछ बात ही नहीं, फिर तो कोई मर है ही नहीं। बोले कहीं भैया ठीक है। सारी योजना बन गई। बोले महाराज आज जब समुद्र के पास पहुंचे तो बोले कि महाराज किस प्रकार से मंथन होगा? तो बोले कि मंदराचल पर्वत का जो है आवाहन किया जाए। लेकिन मंदराचल पर्वत जो है महाराज है उठा के सारे देवता दानव लेके आ रहे थे, लेकिन गणेश जी महाराज का पहले पूजन पाठ नहीं किया, इसलिए महाराज रास्ते में अटक गया। अब तो बोले महाराज भगवान आए। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, हम उठा के रख देते हैं। भगवान ने लेकर के समुद्र में मंदराचल पर्वत को रखा और कहा महाराज अब ये बताओ रस्सी का प्रबंध करो। तो बासुकीनाग से कहा कि भैया चलो तो हमारे साथ। बासुकीनाग ने कहा कि अगर अमृत में कछु हमें मिले जो रे तो हम परेशान हो गए। तो बोले महाराज कहीं चलो तुम आओ भी भाग रहे। तो बासुकीनाग को लेकर के आए और बोले महाराज बासुकीनाग को बोले महाराज लपेट लिया। आज उस जब
मंदराचल पर्वत को रखा, डूबने लगा। उसी समय भगवान ने कश्यप यानी कछुआ का रूप धारण किया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। वो बोले महाराज अब भगवान बोले कि तुम लोग गलती मत करने आना, आगे मत लगना सांप के मुख तरफ। सारे देवताओं को युक्ति बतलाई तो बोले महाराज क्या करें? कई सब लोग जाके जाको दानवों से कि हम लोग देवता हैं इसलिए हम आगे लगे। सो कई भी अपने आप के हैं कि हम ही लगे आगे। सो कई कह दियो हो। बोले महाराज देवता बोले कहीं देखो भैया हम देवता हैं तुम दानव हो, इसलिए कहीं हम सांप के मोतर पे लगे, कहीं देखो कहीं हम बड़े हैं। तो दैत्यों ने कही कि भाई हम कहाँ के छोटे हैं कि जो हमें तुम पीछे लगाओ चाह रहे। लेकिन देवता ये चाह ही रहे थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे लग गए, समुद्र मंथन हुआ महाराज। जब वह बास की नांग फुसकारी छोड़ता है तो दानव कहते कि हल्की बाप की बनबे में फायदा है। बोले महाराज अब जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन हुआ तो बोले सबसे पहले महाराज हालाहल विष निकला जो त्रिलोकी को दग्ध करने वाला था। क्या किया जाए महाराज? सारे देवता मिलकर के भूत भावन शंकर भगवान के पास में आए और कहा देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे भगवान शंकर त्राहिना शरणम पन्नम त्रिलोकम दहनाद विषाद। ऐसा विष निकला है भगवान कि त्रिलोकी को दग्ध कर देगा। तो भगवान शंकर के पास में बैठी थी पार्वती, कही तुमको हमारे स्वामी को पियाओ चाहे रहे हो जाए। लेकिन सारे देवता बेचारे मौन धारण करके रह गए कि अब हम क्या बोले। भगवान शंकर कहते चिंता ना करो। भगवान कहते सारे विष को ले आओ और ततः करतली कृत्यो, करतल कहते हैं हाथों को। भगवान शंकर ने अपने हाथ खोले और कहा ततः करतली कृत्यम व्यापी हालाहलम विषम अवक्षण महादेवो कृपया भूत भावना। बोले महाराज मुंह खोला, भगवान का नाम लिया, रा मुंह खुल गया। विषपान किया, मां बंद कर लिया। बोले महाराज कंठ में ही उस विष को धारण किया, इसलिए भगवान का नाम ही नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। यज्ञ गरम गले नीलम तच्चा साधु विभूषणम। अब बोले महाराज इसके बाद में कामधेनु गाय निकली महाराज, ऋषियों को भेजी गई। बोले महाराज चंद्रमा निकला भगवान की। बोले माथे पर इसको स्थापित किया गया। बोले महाराज उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को मिला। बोले महाराज ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि मिली जो भगवान ने धारण की। बोले महाराज रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग को भेजी गई। पारिजात कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेजा गया। अब की बार बोले महाराज साक्षात लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीश्चते लक्ष्मीश्चा पत्नीयाम बहोरात्रि। लक्ष्मी जी निकली तो सारे दानव मुग्ध हो गए। अब भगवान के लगे कि तई विवाद बन गया। सो बोले सब लोग लाइन से बैठ जाओ। सो बेचारे सब लाइन से बैठ गए। कई एक तरफ दानव बैठ जाओ, एक तरफ देवता बैठ जाओ। बोले एक माला दे दे, जे जे के ऊपर माला डाल दे हैं, समझो जी वो नहीं की कहा। बोले महाराज सबसे अंगारे देवताओं की पंक्ति में दुर्वासा बैठे थे। लक्ष्मी जी ने दुर्वासा की तरफ देखा। बोले ये क्रोधी है, तपस्वी तो है लेकिन ये क्रोधी है, इसलिए महाराज इसको मैं वर्ण नहीं करने वाली हूँ। सब इत्र तत्र नजर उठाई लेकिन कहीं कुछ नहीं देखा। लेकिन एकांत भगवान शंकर को भी देखा तो बोले महाराज इनको भी देखा कि अमंगल भेषधारी है, इसलिए इनको मैं वर्ण नहीं करूंगी। लेकिन सामने जो नजर पड़ी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सब मंगल ही मंगल है, अमंगल कुछ है ही नहीं। तदेव लगनम सुदिनम तदेवो तारा बलम चंद्र बलम तदेवो विद्या बलम दैव बलम तदेवा लक्ष्मी पते ते आंग्रीगम स्मरामि। जिनका नाम लेने से बोले महाराज
लग्न मुहूर्त तिथि, बोले महाराज कैसा ही योग क्यों ना हो, बोले महाराज सब ठीक हो जाता है। बोले महाराज इस प्रकार से भगवान के गले में माला पहना दी। इसलिए लक्ष्मी ने वरण किया भगवान विष्णु को। ध्यान रखना, जो पैसा के चक्कर में भागते हैं फिर लक्ष्मी उसको भी खूब भगाती है। इसलिए जो क्रोधी होते हैं लक्ष्मी उसके यहाँ पर रुकती नहीं है। ध्यान रखना, जो पैसा आने के बाद में गलत कर्म में पैसा लगाते हैं उसके घर में लक्ष्मी नहीं रहती। बोले महाराज इस प्रकार से अब की बार बारुणी मधुरा निकली, और बोले महाराज जब मधुरा निकली तो दैत्यों ने इसको मान किया। अब की बार लेकिन साक्षात भगवान धनवंतरी के रूप में आए, और बोले महाराज अमृत का कलश लेकर के आए, प्रकट हुए। और जो महाराज प्रकट हुए, अब तो बोले महाराज दानव भागे के महाराज अब अमृत निकला, तो बोले महाराज झपट्टा दे करके, और बोले महाराज उस अमृत के घड़ा के लिए छीन लिया। और बोले महाराज दैत्य 9-2-11 हो गए, महाराज भाग गए। अब क्या किया जाए? तभी भगवान विष्णु जाते आगे जाके भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान मिल गए। बोले कहाँ भागे जा रहे हो? बोले कि हमोरों ने समुद्र मंथन करो तो। वो बोले उसमें से अमृत निकलो है, सो देवता हम आओ पीछो कर रहे से हम भाग रहे। बोले भागने की बात नहीं है, भगवान ने अपनी रूप सुधा का पान कराया। बोले अच्छे से बैठ जाओ शांति से। बोले जब दानवों ने जब भगवान मोहिनी का रूप देखा तो सब भूल गए। बोले जब रूप सुधा का पान किया तो बोले महाराज उस अमृत को भी भूल गए। बोले देवी ये बाप ही रख ले, जो आप ही पिलवाइयो जी हो पिलवान। बोले नहीं, तुम लोग जानते नहीं हो, कई वो देवता लोग विघ्न कर रहे, इसलिए बोले महाराज कई पतला पतला अमृत उनको पिलवा दो, और कई गाढ़ा गाढ़ा है आप पी लें। बैठ जाओ पंक्ति में। बैठ गए महाराज। उसी समय भगवान मोहिनी एक पंक्ति में रूप सुधा का पान दानवों को करवा रहे हैं, और एक पंक्ति में परोस रहे अमृत तो देवताओं को अमृत का पान करा रहे। लेकिन उसी समय सुरभानु नाम का दैत्य बैठा था, वो समझ गया कि यहाँ कुछ चाल जरूर है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में महाराज जाके बैठ गया। भगवान ने इसको भी अमृत परस दिया। महाराज इसने भी वह अमृत पान किया, और जो अमृत पान किया सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया कि प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, इस दैत्य के लिए भी तुमने अमृत परस दिया। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल के और सुरभानु नाम के दैत्य को बोला महाराज जो चक्र चला सिरधर से अलग हुआ, इसलिए अमृत पी लिया, इसलिए धड़का बन गया केतु और सिर का बन गया राहु। आज भी अमर है महाराज। और 9 ग्रहों में जे ग्रह सबसे खराब हो तो राहु केतु शनि, जे खून लग जाए सो गोविंदाय नमो नमः। बोले महाराज लेकिन आज अमृत पिला करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सबरे देख रहे कि जो अमृत परस रही थी उनको तो पता ही नहीं है। महाराज इस प्रकार से अमृत पान किया, लेकिन अब दैत्य भी समझ गए कि उसने उस छलिया विष्णु ने हमारे साथ में छल किया है, इसलिए महाराज देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित यहाँ तक कि राजा बलि भी मारे गए। शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित किया, और जीवित करने के बाद में महाराज शुक्राचार्य ने कहा कि देखो बलि सबकी काट है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में केवल भगवान नारायण की काट नहीं है। तो बोले महाराज इसकी कमजोरी क्या है? बोले जाओ ब्राह्मणों के चरण पकड़ना चालू कर दो, बस यही नारायण की बोले महाराज काट है। इसलिए राजा बलि ने ब्राह्मणों के लिए अच्छे अच्छे भोजन कराना प्रारंभ किया। ब्राह्मण प्रसन्न हुए, एक तेजोमय रथ प्राप्त किया। बोले जाओ बलि त्रिलोकी में तुम्हारे लिए, त्रिलोकी में तुमसे कोई सामना करने वाला नहीं होगा, ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। और बोले महाराज आज जब वो राजा बलि ने रथ दौड़ाया तो बोले महाराज सारे देवता फिर भाग गए।
अब क्या किया जाए? बोले इंद्र की सिंहासन पे जाके बैठ गए। तो गुरुजी ने कही कि जजमान अब विलंब न करो। बोले अगर शतकीर्ति बनना है तो बहुमत के लिए सत्य करना होगा, इसलिए वो सिंहासन पर वो बैठता है जो 100 यज्ञ कर लेता है, इसलिए शतकीर्ति बनो। तो बोले महाराज नर्मदा जी के किनारे भणोच जिला में जाकर के यज्ञ पर यज्ञ करता है राजा बलि। सारे देवता परेशान हो गए। यहाँ पर बोले महाराज अदिति मैया के पास में सब लोग गए, कश्यप जी से कहा। तो देवताओं ने जब कहा तो कहा पयोव्रत करो, पयोव्रत के द्वारा तुम्हारे यहाँ पर साक्षात भगवान का जन्म होगा। और आज जब पयोव्रत किया है साक्षात भगवान वामन आए हैं। बोलिए वामन भगवान की। 52 अंगुल के हैं। जन्म हुआ, दीक्षा दी बृहस्पति ने। बोले जाओ भिक्षा वृत्ति करके लाओ गुरु दीक्षा में। बोले गई हमें कहीं जो नमक और दाल चावल जो कछु नहीं जाना। बोले और क्या चाहिए? बोले जाओ नर्मदा के किनारे बलि तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, इसलिए जाओ पूरी पृथ्वी को नाप करके ले आओ। भगवान वामन गए और बोले महाराज छोटे से हैं, छत्ता लगाए हैं, चले जा रहे हैं। जब राजा बलि ने इस ब्राह्मण बालक को देखा तो महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ कि इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज हम सब कुछ कर रहे। तो हाथ जोड़ करके यज्ञशाला से बाहर पहुंचा। बोले महाराज बड़े सुंदर हो, तुम्हारी पढ़ाई में जो खर्चिया है वो भी, तुम्हारा ब्याह भी करवा है, तुम्हारी जीवन भर की व्यवस्था करें। बताओ महाराज तुम्हारी क्या व्यवस्था करें? बोले ना कुछ नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं। अगर आप देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी दो। बोले अरे राम राजा बलि के यहाँ आकर के तुम क्या मांगते हो? बोले नहीं हमें तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। वो बोले महाराज आज जब 3 पग पृथ्वी देने को तैयार हुए, बोले संकल्प करो। क्यों? जब तक किसी कार्य का संकल्प नहीं होता है कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए बोले महाराज संकल्प करो। तो जब संकल्प कर लगे तो शुक्राचार्य समझ गए कि आगे ठगी जा विष्णु। बोले राजा बलि से, बोले चेला सावधान, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात वही विष्णु है। लेकिन राजा बलि ने कहा अब तो महाराज हमने हव कही गई है। बोले अबे कछु नहीं गवा है, अबे जलाई नहीं गिरवा है हाथ में। लेकिन राजा बलि हाथ जोड़ करके महाराज जी से अपने गुरु बाबा से बोले कि जी बताओ महाराज जी, बोले आदमी के जाने के बाद में आदमी का रह क्या जाता है? इस शरीर संपत्ति सब नष्ट हो जाती है। तो बोले महाराज जाने के बाद में आदमी की केवल कीर्ति रह जाती है। तो बोले महाराज क्या अब कीर्ति फैलाना चाहते हो इस बलि की? बोले सर्वस्व चला जाए, भले ही लुट जाऊं, भले ही मर जाऊं, लेकिन धर्म नहीं जाने दूंगा। सोई बोले महाराज सावधान हुए। बोले तुम तो विष्णु विष्णु कहो तो कहो, उन्ना दर गए अब हम खुद ही साक्षात विष्णु आए। लेकिन बोले महाराज जल डाल रहे थे, उसी समय कमंडल में आके शुक्राचार्य प्रवेश हो गए। तो बोले महाराज जब कमंडल को जल डालने लगे तो भगवान भी बोले कि ये काम करो, कि काई जम गई है तुम्हारे इस कमंडल में। कुशा की आसन थी, कुशा निकाला। कुशा अग्रभाग में जो महाराज होता है पेना होता है सुई की तरह, और जो उसमें डाला सो बोले महाराज गुरु बाबा बाहर निकल के यहाँ सो एक में से टपक ही रहो तो खून। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले महाराज शुक्राचार्य का 1 बाजार परमात्मा ने बंद किया। बोले इसलिए किया कि देखो महाराज तुम्हारे ज्ञान की जो दृष्टि है बहुत अच्छी है, लेकिन